नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। पठानकोट मंडी फोरलेन प्रभावित नूरपुर के निवासी निक्का राम ने सवाल उठाए हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने जो उसकी भूमि अधिग्रहण की थी उसे ना तो उसका पूरा मुआवजा मिल पाया है और जो फोरलेन निर्माण करवाया जा रहा है उसकी भूमि की सीधी खड़ी कटाई कर दी है, जिससे उसकी 3 से 4 कनाल भूमि बरसात के कारण भूस्खलन से तबाह हो गई है। वहीं 27 मार्च को हुई बारिश से आगे भी जमीन में दरारें आ गई हैं, जिससे और अधिक नुकसान होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। निक्का राम का कहना है कि उसने कई बार नूरपुर के एसडीएम के माध्यम से नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अधिकारियों से भी मौके का जायजा लेकर सही से समाधान करने की अपील भी की है, लेकिन स्थिति जस की तस सी बनी हुई है। उसकी जायज मांग को भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी अनदेखा कर रही है। उसकी भूमि को डंगे लगाकर अगर नहीं बचाया गया तो और ज्यादा नुकसान होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। मामला गंभीर है। इस बारे क्या कहते हैं निक्का राम? हाँ जी सर, बताइए। मैं निक्का राम, वार्ड नंबर 7 नूरपुर निवासी, उपमहाल न्याजपुर। मेरी ज़मीन फोरलेन में गई है, रिक्वायर की है एनएचआई वालों ने, और उसकी गलत कटिंग की वजह से बरसात के दिनों मेरी भूमि स्लाइड हो गई थी 3-4 कनाल। और मैंने 2 दफ़ा रिटर्न एसडीएम साहब के थ्रू 3/8 को और 17/8 को 2 एप्लीकेशनें दी हैं बार बार, तो मेरी ज़मीन स्लाइडिंग हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो इसकी भरपाई की जाए। लेकिन आज दिन तक कोई भी ना डंगे का प्रोविजन किया, ना इन्होंने मेरी पूरी पेमेंट दी है। और जेसीबी 4-5 मशीनें लगाई हुई हैं, दोबारा गहरी कर रहे हैं ज़मीन को। और वो ज़मीन गहरी करने से बारिश, ये 3-4 दिन पहले बारिश पड़ी है, इस बारिश में और स्लाइड हो गई है ज़मीन, खिसक गई है, सारी दरारें आ गई हैं, बह गई है कुछ। तो इसकी भरपाई कोई भी नहीं हुई आज तक। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं और एनएचआई वालों की भी मांग करता हूं कि कोई गरीब आदमी की सुनाई तो करो, ये तानाशाही मत करो ना। मेरी गरीब आदमी की इतनी ज़मीन चली गई है, तो इन्हें कोई डंगे का प्रोविजन नहीं किया, ना कोई इसकी भरपाई की है, ना मुझे क्लेम दिया है। जो रिक्वायर की है ज़मीन मेरी 7 कनाल, उसमें भी इन्होंने पेमेंट रोकी हुई है मेरी 3रे वार्ड की, वो भी नहीं दी। और पहले वार्ड का जो क्लेम है वो कम दिया हुआ है। तो मैं इसको कोर्ट में जाने को मुझे मजबूर ना करें ये एनएचआई वाले, मेरे से बात करें और मेरा मौके पर आके मुलाजा करें ज़मीन का, कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो अफसर आदमी होते हैं, अगर इनकी ज़मीन जाती तो इनको कैसा लगता है। ये आज तक तो सुध नहीं ली इन्होंने, ये तो तानाशाही है, किस्म का डिक्टेटरशिप हो गई है ना इधर, किसी गरीब आदमी की सुनाई नहीं करते ये। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन का जो इसकी स्लाइडिंग हुई है 3-4 कनाल, इसकी भरपाई की जाए। और ये आने वाले 1-2 बारिश और पड़ी तो ये टावर है मेरी ज़मीन में लगा हुआ, ये भी जाने वाला ही है एक आधी बारिश में। तो इन्होंने लोहे की वायरें लगाई हुई हैं, स्टे वायरें, तो स्टे वायरों से कितनी देर रुकेगा ये इतना बड़ा टावर। तो इसका भी कुछ नहीं किया। वो तो गवर्नमेंट का है खंबा, चला जाए हमें क्या, लेकिन हमारी ज़मीन तो चली गई ना साथ में। तो इसकी भरपाई जरूर होनी चाहिए और मुझे इसका भी मुआवजा दिया जाए और डंगे लगाए जाएं जल्दी से जल्दी, बरसात आने से पहले। ये गर्मियों में स्लाइडिंग हो रही है तो बरसात में क्या होगा। इसलिए तो हमारे नज़दीक घर हैं, ये भी जाने को तैयार ही हैं, हिसाब से ये भी चले जाएंगे, तो फिर ये बात अब फिर आएंगे बाद में। तो मैं चाहता हूँ कि ये मौका मुलाजा करें, अफसर आके, एनएचआई वाले भी आए मौका पर, प्रशासन भी आए और देखें मेरी मजबूरी क्या है। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।